हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये हमारा कुछ सर्जिकल रिलेटेड टॉपिक है। और वैसे नॉर्मली भी सबको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। अपने शरीर के बारे में नॉलेज रखिए तो वो नुकसान थोड़ी ना करेगा। तो हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। Anastomosis is the connection of two things that are normally diverging. In medicine, an anastomosis typically refers to a connection between blood vessels or between two loops of the intestine. An anastomosis can occur naturally in the body or it can be created surgically. एनास्टोमोसिस एक वर्ड है, शब्द है, जिसका अर्थ क्या है कि किसी भी दो वस्तु के बीच का जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, वो एनास्टोमोसिस है। यानी हमारे आंतें जो हैं, हमारा आंत जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है बड़ी आंत से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो वो क्या है, एनास्टोमोसिस है। हमारा आंत का पूरा पार्ट जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, ठीक है। तो वो सब एनास्टोमोसिस और वो प्राकृतिक है, ठीक है। अगर कोई उसमें डिफेक्ट आ जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है, वहाँ पे कोई भी बीमारी हो जाती है, तो क्या किया जाता है कि सर्जरी के थ्रू वहाँ पे उस डिफेक्ट को, उस बीमारी को निकाल कर फिर इंटेस्टाइन का जो दोनों कट पोर्शन होता है, जो कटा होता है दोनों साइड का। देखिए, जैसे मैं एक एग्जांपल दें कि हम लोग एक लिए हैं, लंबा सा कोई ट्यूब ले लिए, ठीक है, प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक का हम लोगों ने ट्यूब ले लिया। ये जो ट्यूब रहता है, ऐसी पाइप समझ लीजिए, ठीक है। तो पाइप को हम लोगों ने बीच से कट कर दिया, तो बीच से हम लोगों ने कट कर दिया तो वो दोनों अलग हो गया। उन दोनों को अगर हम लोग टाँके लगा देते हैं, उस पर अगर हम लोग किसी धागे से सिल देते हैं साइड साइड से, तो वो एनास्टोमोसिस है। वो कैसा है, वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। तो वही सर्जरी के द्वारा जो किया जाता है तो सर्जिकल एनास्टोमोसिस है। और नेचुरली जो प्राकृतिक तौर से ही जो पहले ही से जुड़ा हुआ है उसे नेचुरल एनास्टोमोसिस कहते हैं। ये हमारे ब्लड वेजल्स में हो सकता है और या फिर हमारे इंटेस्टाइन के लूप्स में हो सकते हैं, ये जो नेचुरल एनास्टोमोसिस है। Natural anastomosis. Naturally occurring anastomosis refers to how structures are connected biologically in the body. For example, many veins and arteries are connected to each other. This helps us efficiently transport blood and nutrients throughout the body. देखिए, प्राकृतिक तौर पे जो हमारा जुड़ाव है शरीर में, जो हमारे जो ब्लड वेजल्स हैं, ब्लड वेजल्स में क्या हैं, हमारे धमनी और सिरा हैं, यानी आर्टरी और वेन्स हैं। वो सारे ब्लड वेजल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वो एक कनेक्शन है। तो वो जो कनेक्शन है वही एनास्टोमोसिस है। वो बायोलॉजिकली यानी नेचुरली जो हमारे बॉडी में जो भी हैं ब्लड वेजल्स हैं, वो सब बायोलॉजिकली ही तो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे हैं वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, तो वो ब्लड को, जो खून है, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाते हैं, ठीक है। और जो भी न्यूट्रिएंट हैं, जो भी ब्लड हैं, उनको बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है। जो हमारे वेन्स और आर्टरीज़ हैं, जो हमारे धमनी और सिरा हैं। तो नेचुरल एनास्टोमोसिस मेनली जो पहले से ही, जो बचपन से ही हमारे बॉडी में जो कनेक्शन है, जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो जो ब्लड वेजल्स हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जो इंटेस्टाइन हैं, आते हैं, वो उसमें एनास्टोमोसिस होता है। तो वो सब नेचुरल है। वो सब हम लोग थोड़ी ना शरीर में हाथ डाल के और उसे फिर एकदम जोड़ दिए सारे ब्लड वेजल्स को। वो सब तो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है, तो वो सब नेचुरल है, ठीक है। Surgical anastomosis. A surgical anastomosis is an artificial connection made by a surgeon. It may be done when an artery, vein or part of the intestine is blocked off. It can also be done for a tumor in the part of the intestine. A surgeon will remove the portion that's blocked in a procedure called resection. The two remaining parts will then be anastomosed or joined together and sewn and स्टेपल्ड। यानी जो मैंने पहले जो डिस्कशन किया कि जो सर्जरी के थ्रू, यानी जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, वो सर्जरी के थ्रू क्या करते हैं कि आर्टिफिशियल कनेक्शन बनाते हैं, जिसे कि सर्जिकल एनास्टोमोसिस कहा जाता है। हमारे सिरा में, धमनी में, हमारी आंतों में कभी हो जाता है ब्लॉक हो गया,
ठीक है, कुछ वहाँ पे जम गया, जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा ही फैटी चीज़ खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जा रहा है तो ब्लॉकेज हो जाता है। या फिर कुछ भी हम लोग कॉन्स्टिपेशन की जिसको दिक्कत हो जाती है, या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो ब्लॉक कर जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत ही कारण है इन्फेक्शन के चलते, बहुत सारे कारण है ब्लॉकेज के। तो उस पार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है और धीरे धीरे उसमें ट्यूमर बनने लगता है या फिर दूसरी डिजीज़ होने लगती हैं। तो वो जो डिजीज़ वाला पार्ट है उसे निकाल दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। निकालने के बाद जो वो अलग अलग हो गया उसे जोड़ा जाता है। जोड़ा कैसे जाएगा? या तो उसे स्टेपलर से स्टेपल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो स्टेपलर होता है, जो पिन इसमें यूज होता है, वो जो है वो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो और ये हो सकता है उसमें टाँके लगा दिए जाएं, ठीक है। तो ऐसा हमारा कुछ सर्जरी के लिए अलग अलग आइटम्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एकदम सेफ़ हैं, ठीक है। तो ये जो एनास्टोमोसिस है वो आर्टिफिशियल है, यानी ये मेन आर्टिफिशियल का मतलब क्या, जो इंसानों के द्वारा किया जा रहा है। तो जो सर्जन है वो भी तो एक इंसान है, तो सर्जरी के दौरान सर्जन के द्वारा जो किया जाता है सर्जरी में, यानी कोई इंटेस्टाइन, कोई आंत की सर्जरी हो रही है, उसमें ट्यूमर है यानी कैंसरस पार्ट है, तो उसको वो निकाल दिया जाता है कट करके, और जो वो दो पोर्शन है, दो अलग अलग पार्ट हो गए हैं, उन्हें जोड़ा जाता है। तो यही सर्जिकल एनास्टोमोसिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में ट्यूमर है, ठीक है। यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के ट्रांसवर्स कॉलन है, तो इसमें हमारा देखिए ट्यूमर है, तो इस पोर्शन को निकाल दिया जाएगा। तो दोनों साइड से हमारा क्या है, देखिए दोनों एंड यहाँ पे अलग अलग हो जा रहा है लेफ़्ट राइट में, तो बीच वाला पोर्शन निकल गया, तो वो दोनों पोर्शन को एक साथ जोड़ दिया जाता है। तो इसे जोड़ने के लिए मेनली आप PDS सूचर यूज कर सकते हैं या वाइक्रिल सूचर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होता है कि गन भी फायर कर देते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फायर गन यूज होता है वो अलग होता है, ठीक है। वो सब आप सर्जरी का पूरा पढ़ेंगे तब समझेंगे। तो ये सर्जरी बहुत ही मतलब सेफ़ है, ठीक है। तो ये हमारा एनास्टोमोसिस टॉपिक था जिसका हम लोगों ने अभी बेसिक जाना है और इसके कुछ एग्जांपल्स को देखा है। तो मेनली एनास्टोमोसिस दो तरह के होते हैं, नेचुरल और सर्जिकल एनास्टोमोसिस। सर्जिकल एनास्टोमोसिस को आर्टिफिशियल एनास्टोमोसिस भी कहते हैं। तो ये मेनली दो है जिसे हम लोगों ने जो जनरली जानना है नॉलेज के लिए, वो हम लोगों ने जान लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।